स्टार्ट करती हूँ। यस, चलो मुझे कोई भी माने जो भी तुम्हें छोटा छोटा कोई भी क्यू दिखा, अगर तुम अवेयर थी तो बताओ। जैसे मुझे कल मैं अपना बालकनी खोली, हम लोग के वहां पे भी 2-3 दिन से रोज इवनिंग में बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजता है, तो सम ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स वर प्लेइंग कल वहां पे। तो रोज मैं सुनती हूँ शाम को जब भी वरांडा खोलती हूँ। तो कल मैंने नोटिस किया कि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, और मैंने अभी बहुत टाइम से म्यूजिक म्यूजिक सुना नहीं, मतलब अपनी किसी हॉबी को मैंने टाइम नहीं दिया। तो ओके। आई थिंक दैट इज अ कॉलिंग दैट आई शुड गिव टाइम टू माई सेल्फ, द थिंग्स दैट आई लाइक। यस। ये, और आज सुबह जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने इंडक्शन में चाय रखा, और मैं 1 मिनट की टर्न के कुछ लेने गई और वो चाय उफन गई। ओके। तो मुझे उससे भी स्ट्राइक किया कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, मुझे कुछ चीजें हैं जहाँ मुझे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ जैसे मैंने अपना, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, हाँ, केयरलेसनेस जैसे मैं कम अपना, करना है। हाँ, ऑनलाइन ग्रोसरी का काम अभी मैंने स्टार्ट जो किया था, मुझे अभी उसमें और फोकस करना है। तो मुझे वो चीज से वो स्ट्राइक किया कि मुझे 2-3 दिन से अभिषेक बोल रहा था कि थोड़ा और अभी इस पे फोकस एफर्ट देना है। यस। ये मुझे ये लगा कि दिस इज अ कॉलिंग, कि मुझे अभी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है वहां पे। ओके, ग्रेट, नाइस। यस, एंड म्यूजिक वाला तुमने ठीक क्यों लिया उसमें से, कि तुम्हारे जो पसंद की चीजें थी, दैट यू आर नॉट नॉट गिविंग डूइंग, टाइम। यस। Yes, so you have to give some time to yourself. You have to be grateful to you first. यस। Okay? Yes. Good. Great. Nice. और कोई और कोई बताना चाहता है, उन्होंने कुछ ऐसा फील किया? यस यस मैं बताना चाहती हूँ। आई हर्ड द सायरन नॉइज। क्या चीज का? एम्बुलेंस की? पुलिस? हाँ, एम्बुलेंस का वॉइस सुना कल ही, yesterday ओनली। जैसे ही सेशन खत्म हुआ तो आई हर्ड द सायरन, तो हम बोले इट इज अ गुड। वो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ दैट आई एम रिसीविंग, for me, for my husband, for my kids, for my sas sassur, for all of them. I Yes. was very grateful. Today Yes. I've written in my blessings. Okay. Very good. और Yeah, I'm कुछ? very grateful to my health, to my family health. All Yes. are fit and healthy. ओके, वेरी गुड। और कोई छोटी छोटी चीजें घर में, कुछ भी ऐसी छोटी चीज हुई, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें वो बाहर से कोई क्यू मिलेगा। घर में एनीथिंग, डिड यू नोटिस ऐसा कुछ? नहीं? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, आंटी आप बताइए। हाँ, हाँ, मैं ना सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमारे यहाँ जहाँ कपड़े धुलते हैं ना, वहाँ बेसिन है, तो मैं वहां पे हाथ धोने के लिए गई, तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोला, मम्मी आप साबुन वाबुन रहती है ना, तो आप ऐसे हाथ धोने मत जाया करो, गिर विर जाओगे, कोई कुछ भी हो जाएगा, तो आप ये आदत छोड़ दो। तो मेरे को भी लगा कि नहीं, अब जो एज है उसमें वाकई में जहाँ पे साबुन हो पानी हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो ओके। ये चीज मैंने जैसे फील की। और यस। सुबह मैं वॉकिंग के लिए गई 5:30 बजे, तो हमारा एक स्टाफ आया मेरे पीछे, आंटी मैं 6 बजे की ट्रेन से है ना, मेरे को जाना है, अच्छा। कलकत्ता जाना है इंटरसिटी से, तो आप मेरे लिए पूरी सब्जी बना दोगे क्या वॉकिंग नहीं करके? तो हम बोले हाँ जरूर, अभी तुरंत बना के देते हैं तुमको। तो मैं बहुत थैंकफुल हुई कि भाई ठीक है, वो मेरे को कुछ लायक समझता है तभी आके बोला है, नहीं तो कौन बोलता है। यस, हाँ, वेरी बस नाइस, वेरी नाइस। यस, तो उसमें आपका क्यू था कि माने आपको अपने स्टाफ लोग के लिए, मतलब कितना माने हाँ, ग्रेटफुल हो आप, या होना है जो भी। हाँ, वेरी नाइस। और उसमें आपका क्यू था वो वॉशिंग मशीन वाले में, कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, थोड़ा, हाँ, फिर यस। मैंने भी फील किया है कि नहीं, इस तरह हर कहीं नहीं जाना चाहिए, ध्यान से ही रहना चाहिए थोड़ा। नाइस, वेरी नाइस। यस रितु, डिड यू नोटिस एनीथिंग, एनी स्मॉल सिग्नल्स? ऐसे मेरे को तो I could not find it like ओके, typing I could understand, you हाँ, could not तो समझ understand में it आया, maybe. हाँ। Okay, मैं थोड़ा और एग्जांपल्स दूंगी, मे बी तो समझ में आएगा। यस, एनीवन एल्स? किसी ने कुछ किसी ने कुछ नोटिस किया, किसी को कोई क्यूज मिले यूनिवर्स से? एनी स्मॉल स्मॉल क्यूज? कल कल बस मुझे एक चीज लगा कि है ना, जैसे मैं नीचे ऑफिस में गई तो मेरी डॉटर कोई फॉर्म भरी थी एमएचएस का, तो उसमें पासपोर्ट नंबर मांगा होगा, तो मुझे नहीं पता था, तो मेरे हस्बैंड पासपोर्ट नंबर ये सब खोज रहे थे,
तो मैं बोली इतना पासपोर्ट खोज रहे, कहीं घुमाने वाने लेके जा रहे क्या? फिर रात को दीदी से बात हुई, तो दीदी ऐसे पूछी कि तुम्हारे पास कोई मैसेज आया होगा, कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा कुछ कोई चीज का? तो मैं बोली हमको ये नहीं पता, हम नहीं ध्यान देते, कुछ हाथ में तो आता नहीं है, खाली आप लोग बैंक का इधर उधर ही रुपया करते हैं, मेरे को तो कुछ देता नहीं है। बोला नहीं तुमको एक साथ इकट्ठा मिलेगा ना, तुम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करेगा। मैं बोली हाँ ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। Yes, so yes, that's your cue. एक बार तुमको पासपोर्ट सुन भी गया और तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज भी सुन गया। Yes, you are going on a tour. Okay, universe is signaling you to be grateful for your trips so that you can attract them in your life. Yes, great. हाँ ज्योति, आप तुम क्या बोलना चाहती हो बताओ? मैं भी किधर तो जा रही हूँ, आई डोंट नो। मुझे ऐसे कल आपने बोला बोरा बोरा का, वापस भाई ने बोला मेरे को बोरा बोरा का कि आपका कहाँ पे, आप वो आइलैंड जाने वाले हो ना। हम बोले हाँ हाँ, तुमको नाम नहीं याद आ रहा, हम बोलता है बोरा बोरा। तो फिर वो बोला कहाँ पे है, हम उसको बताया, तो वो देखा, फिर कितना का पैकेज है, तो वो पूरा वही हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आज सुबह मुझे ऐसे ही गोवा और का ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने लाइक, मैं थैंक यू वॉक कर रही थी, मतलब मैं जब योगा के लिए जाती हूँ, तो मैं उस समय पहले ऐसे नमो रेनतानंग और ये सब करके जाती थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि जाते वक्त तो अपना जो करती हूँ मैं पूजा का, वो करते हुए जाऊंगी और आते वक्त थैंक यू वॉक करती भी आऊंगी। बट सुबह जाते वक्त ही मन था आज, तो थैंक यू करते हुए, वो 2 मिनट का वॉक रहता है, तो वो थैंक यू वॉक करते करते जा रही थी। वो थैंक यू वॉक के बीच में ही मैसेज आया, वाइब्रेट किया, बट क्योंकि मैं बोली कि मैं देखूंगी तो मैं थैंक यू बोलना भूल जाऊंगी, तो मैं बोली उधर पहुंच के ही देखूंगी। एंड जब उधर पहुंच के देखा तो मुझे अच्छा, थैंक यू वॉक करने से ऐसे गोवा का ट्रिप जाने का प्लान बन रहा है क्या शायद। मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 वो गोवा का रिसोर्ट का भेजा कि इधर अपने 23 to 26 अपने ऐसे जा सकते हैं करके। ओके। ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग ही ऐसे एकदम मिला मुझे, और बस। और उसके बाद मैं घर आई जब योगा से सुबह ही, भाई लोग कुछ तो भाई भाभी बात कर रहे थे, कुछ नहीं सुना मुझे ऐसे ही, बट मैं उधर से जैसे ही जा रही थी, मुझे खाली ऋषिकेश सुनाई दिया। तो ना आगे सुनाई दिया ना पीछे सुनाई दिया, मुझे खाली ऋषिकेश सुनाई दिया। तो भले ही किसी का नाम हो ऋषिकेश। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा I'm definitely, और ये सारे जितने भी है ये सब कैसे मुझे जाने का है, अलग अलग जन के संग अलग अलग मैंने प्लान कर रखे हैं, मतलब। तो मैं बोली आई एम डेफिनेटली गोइंग समवेयर, मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना सारा ऐसे बन रहा, और दिस वाज नॉट इवन इनफ। मैं कश्मीर जाने का प्लान कर रही थी, एक ग्रुप का आया था मेरे पास, तो उन्होंने भी मुझे सुबह पहले फोन करके पूछा कि आपके मैम क्या प्लान है, वेदर यू आर गोइंग और नॉट करके। तो मैंने उनको टाला कि नहीं अभी आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि स्नोफॉल इतना रहेगा तो कुछ उधर का ब्यूटीज नहीं दिखेगा। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन यू, तो आप मेरे को ऐड करके रखो, बट नेक्स्ट टाइम कुछ भी ट्रिप रहेगा आई विल गो। तो मेरे को ऐसे खाली घूमने का हो रहा था। Yes, so see, it's very nice. तुमको इतने सारे क्यूज मिले घूमने के, बट उसके लिए अब तुमको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। तुम जहाँ जितना ट्रिप्स की हो उसके लिए, ओके, जितने ट्रिप्स तुम्हें मिले हैं उनके लिए इतना ज्यादा ग्रेटफुल हो कि तुम अट्रैक्ट कर सको। माने यूनिवर्स बेसिकली देता है क्यूज सो दैट वी रिमेम्बर टू बी ग्रेटफुल जो हम लोगों को मिला है उस एरिया में, so that we can attract those things which you are looking for, which you are waiting for. Very nice, great. Okay, प्रतिभा तुम अपना कुछ बता रही थी ना, मनुष्य योनि, ह्यूमन बॉडी, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, से बताओ। कल हम लोग है ना सब बैठे थे, हमारे काकी सासू जी, मेरी सिस्टर इन लॉज, हम सब बैठे थे। तो अभी हमारे घर में ना किसी ने एक कुत्ते को पेट लिया, एज ए पेट अडॉप्ट किया। वो एकदम से उस पे बात चल गई कि कुत्ता किस योनि में आता है और आपको उसके साथ कितना संबंध रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो बात करते करते समझ में आया कि भाई सबसे बेस्ट योनि जो होती है वो मनुष्य योनि होती है, जिसमें आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं, आपके पास इतनी ताकत होती है। मैंने कहा सबसे पहले तो उसके लिए थैंकफुल करना पड़ेगा कि हमको ये मिली है और हमको इतना ये मिला है टाइम कि हम इसमें अपना यूटिलाइज कर सकते हैं अपना उसको। फिर ना ट्रिप का बात हुआ, तो हम भी यूरोप ट्रिप गए, मेरे सिस्टर इन लॉज भी यूरोप ट्रिप गई। अब वो खाली यूरोप ट्रिप का उनके साथ जो खराब हुआ ना, उनके
बैगेज चोरी हो गए, उनको खाना नहीं मिला, खाली वही सब बात करती रही। मैंने कहा बैग तो हमारे भी चोरी हुए थे, मिल गए, खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पीने का पानी का कोई दिक्कत नहीं था। मैंने कहा अब टाइम आ गया है, ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलो एकदम स्मूथ ट्रिप कराने का, जो हमको एक्चुअली Yes. कंसिडर कराया है और आगे और करवाएगा। हम्म, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ भाई। गुड टच। फिर आज सुबह में पूजा करते समय वापस से कोई बात चली, तो घनश्याम बोले कि अपन को वहाँ पे संत भोजन करवाना है गिराजी में, कुसुम सरोवर पे। मैंने कहा हाँ वो तो हो जाएगा, पर करवाएगा कौन? भोजन माने? गिराजी में एक जगह है कुसुम सरोवर करके। अच्छा, गिराजी का परिक्रमा तो सुने ही होगे, हाँ हाँ, उसमें कुसुम सरोवर एक बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो उनका मन हुआ कि अपन इस बार न्यू ईयर पे वहाँ पे भजन का प्रोग्राम रखते हैं और संत प्रसादी करवाते हैं। मैंने कहा अच्छा, संत प्रसादी अपन तो यहाँ बैठे हैं, अपन तो 30 तारीख को जाएंगे, कौन कराएगा? तो बोले बरसाने में छोटे भैया हैं, वो करवा देंगे। उनको बोलते से ही वो बोले हाँ हो जाएगा। मैंने कहा अब यहाँ पे वापस थैंकफुल बोलो कि अगर वो नहीं हो तो हमारे बरसाने का कोई काम नहीं हो, हम ऐसे फोन करके ओके, एक खिला देते हैं और वो सब काम करते हैं। तो यस, फिर वापस उनको थैंक यू बोला, थैंक यू, ग्रेटफुल है कि आप हो तो ये सब काम हो पा रहा है। तो मेरा वो सीन हुआ। यस very nice, great, really good कि you could understand and you could relate, बहुत अच्छी बात है, yes, मैंने ऐसे बोला था, वो ग्रेट न्यूज इज कमिंग, और बंसीधर तुम क्या क्यूज दे रहे हो, जल्दी दो बताओ क्या क्यों। कितना ये एक लाइन बोल देना, ग्रेट न्यूज इज कमिंग, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ना एनर्जी आ गई है बॉडी में। अब ये बस पता है, ये ग्रुप में मैंने नहीं सिखाया है, ये तुम्ही ने सिखाया है। तुमसे सुन के ही मैं भी इंस्पायर्ड होती हूँ रोज बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जी आ जाता है मेरे को, तो लगता है बस दिन क्या जाने वाला है पता नहीं है क्या। Yes, सच में ये मैंने जब नहा लेते हो, रेडी होते हैं, थैंक यू फॉर एन अमेजिंग डे, थैंक अमेजिंग। यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी, तो वो अपने आप दिन ऐसा जाने लगता है कि मजा आ जाता है। ये और वो बॉडी को जो अपन लोग थैंक यू करते हैं ना, उसमें बहुत अमेजिंग फील होता है। अब तो ध्यान करके करने लग गई मैं तो, वो वॉकिंग वाला फुट वाला थैंक यू करना ही है, और वो Yes, अपना इनविजिबल मैनेजर को थैंक यू करना ही है। तो great, 2-3 चीज है जो अपन कर सकते हैं। तो yes, मैजिकल डस्ट अभी मेरे को थोड़ा कम दिमाग में आता है, या अपने आप हो जाता है तो पता नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, ध्यान में करके नहीं होता है। कोई बात नहीं, जितना कर रहे हो बहुत अच्छा है, वेरी नहीं, हाँ, नाइस, यस, amazing है। ग्रेट प्रतिभा, गुड शेयरिंग्स। कोई और दीदी आप समझ रहे हो ना, सुनीता दीदी? हाँ समझ गए हम। सबका सुन के जैसे समझ में हाँ, आ। अच्छा हाँ। मेरा भी एक ग्रेट न्यूज था। ओह अच्छा, बताओ। मेरी डॉटर का ना ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे था, तो Okay. लोग को ना स्कूल में गेट रेडी फॉर स्कूल करना था, मतलब स्कूल का शर्ट पहनना था उन लोग को, और ऊपर के 3 बटन्स बंद करने थे, एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन विद इन 30 सेकेंड्स। Okay. मतलब बटन्स बंद खुद ही करके करना है बुक्स मतलब? बैक के, हाँ खुद ही करना है, मतलब वो वीडियो वैसे उन लोग टाइमर ऑन कर देंगे, और फिर बच्चे लोग पूरा उन लोग जब ऑन स्टार्ट बोलेंगे तो करना है। तो शी गॉट अ सिल्वर मेडल। तो बिल्कुल प्रतिभा से इंस्पायर्ड हो गया ना कि हाँ ग्रेट न्यूज इज कमिंग ऑन द वे। गुड, तो यस, मैं तो थैंक एकदम यू जंप कर प्रतिभा, रही है। देखो थैंक यू सो मच प्रतिभा, ये हमारा आज का क्यू है कि तुम हमारे सेशन में होने के लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू प्रतिभा। क्या? बोलो मेरे को एक और शेयरिंग करना है। हाँ बहुत जरूर। फनी है लेकिन बहुत ही मजेदार है। अभी जब नीचे उतरे तो 1-2 जन जो है वो खाना खा चुके थे। मेरे को लगा दाल तो एकदम खत्म हो गई, अब क्या होगा? मैंने कहा अभी तो इसको जो है वो ग्रैटिट्यूड देने का टाइम आ गया है। मैंने कहा दाल बहुत ज्यादा है, सबने पेट भर के खाया है, कोई कोई सब किसी के पास कम नहीं हुआ है, सबके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आई बोली ये तो कम है, अब इसमें तो मतलब कैसे होगा, तुम पहले बताई नहीं ऐसे वैसे। मैंने कहा मम्मी बहुत है, 1 कटोरी बचेगी, बस बस कह देना बहुत है। वो बोली बहुत है तो बताना मुझे। सब खाना खा ली, 1 कटोरी दाल बच गई। तुम कंजूसी तो नहीं की ना खाने में? उसको बताया ही नहीं। ग्रैटिट्यूड तो तभी था ना, किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरा बेटा एकदम से आया, बोला मम्मा आज है ना मैं लर्नर करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले डिनर और लंच जब साथ में करते हैं तो उसको लर्नर बोलते हैं।
मैं सिर्फ वो ये तो खाऊंगा, नया वर्ड है प्रतिभा। खाऊंगा। तो उसकी दाल बच गई, एक कटोरी दाल बच गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रंच तो सुना था, लंच तो पहला बार ही सुना। लनर। वेरी गुड। बच्चे लोग को तो एक नया चीज मिल जाएगा। ग्रेट, ग्रेट प्रतिभा, आई एम सो हैप्पी। अरे यू नो प्रॉपर यू आर यूजिंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंड अरे उस समय आप दांत बढ़ा तो सकते नहीं थे, ग्रेटिट्यूड ही एक सहारा था हमारे भगवान। हाँ शालू दीदी आप बताइए। हाँ, क्या वो अपना सेशन फिनिश हुआ उसके बाद में ना एक बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था मेरे को। मैं तो पूछी उद्धव को कि भाई क्या स्मेल आ रहा है, तो बोला दीदी कैंडल जलाई है। तो मैं उसी टाइम तुरंत थैंक यू की, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस के लिए थैंक यू। उसके बाद शाम को क्या हुआ ना, हम लोग है ना बॉनफायर किए, इतना अच्छा ठंड मौसम हो गया तो बॉनफायर किए, तो उसके लिए बोली वाह, हर साल करते हैं, उसके लिए थैंक यू कभी नहीं किए, चलो आज मौका मिला आज कर लो, हाँ तो उसके लिए थैंक यू। उसके बाद फिर मैं जैसे ऋषि योगा लेवल का कोर्स वोर्स देखती रहती हूँ, तो उसमें आया कि 20 को एक कोर्स होने वाला है तो देखना, तो उसके लिए थैंक यू की, चलो मेरे को बहुत पसंद है तो मेरे लिए एक तो ऑफर है, चलो अच्छा है कल कर देखेंगे। फिर आज मॉर्निंग में वॉक की, तब एटीएम देखी, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद डॉक्टर का नाम बहुत दिखा, तो उसको थैंक यू की कि मैं परफेक्ट हेल्थ के लिए। फिर एक आदमी साइकिल पे जा रहा था अपना बास्केट में, उसके पास बहुत सारे पेपर्स थे, न्यूज़पेपर बांटने के लिए जा रहा होगा, तो मैं बोली चलो वाओ, थैंक यू फॉर सो मेनी ग्रेट न्यूज, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद घर आई, उसके बाद उधर बोला मम्मी की चेन चाहिए मेरे को, कोई है तो आपके पास दो, तो मैं बोली ठीक है, कल बोला था मैं ध्यान नहीं दी, मैंने ढूंढ के दूं, मैं ड्रॉर खोली ढूंढी, तो उसके अंदर ढूंढते ढूंढते 2 बैच मिला। हाँ, पहले मिला मेरे को ये वाला आई ब्रीथ बिजनेस। आई ब्रीथ बिजनेस, ओके। हाँ, हाँ, और फिर एक मिला आई डिजाइन लाइफ। अरे वाह, ओके। वाह, बोला वाह, वाह, चलो बहुत बढ़िया, 2 चीज तो इतना अच्छा क्लू मिल गया, बेस्ट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखो मतलब वो अब कल ही आपको मिलना था, माने कल ही आपने ध्यान दिया उस पे लिखा हुआ पे, तो इट्स वेरी नाइस। मतलब हम लोगों को क्यूज ढूंढने हैं और फिर माने किसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। जैसे आपने बॉनफायर एंजॉय किया इतना, तो आपको आपको माने हर लाइफ की सेलिब्रेशंस के लिए ग्रेटफुल होना है कि जितना आपने सेलिब्रेट करते हैं, हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं उसके लिए। अब जैसे पूजा की बेटी ने माने जैसे मेडल जीता है उसने, तो मैंने होता ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द माने फॉर योर डॉटर स्कूल, फॉर ऑल द विक्ट्रीज शी हैज रिसीव्ड। हर छोटी मोटी उसने कभी भी कोई चीज जीती है या तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है। या फिर माने बिकॉज शी इज सो फिट, तभी तो उसने इतना जल्दी कर लिया। तो अपना क्यू ढूंढो कि किस लिए हमें वो क्यू मिल रहा है, व्हाई वी हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, यस। मुझे एक और हाँ, मिला, लाइक अभी कविता आंटी के यहाँ पे अंकुट के लिए गए थे ना प्रसाद का, तो उधर कभी भी नोटिस नहीं किया, उनके साइड वॉल में ही वो रहता है अबंडेंस और ये सब का, कभी नहीं नोटिस किया था। आज ऐसे एकदम अचानक से ही नजर पड़ी और उसमें लिखा हुआ था अबंडेंस इन हेल्थ वेल्थ एंड वेलनेस। तो मैं ऐसे देख रही थी, मैंने अच्छा ठीक है। है फिर वही ऐसे उनका पूरा, मेरे को मन भी था मैं फोटो खींच के आप लोग के लिए लाऊंगी, बट फिर वो रश में एकदम आ गए एकदम, तो कि हाँ 3 बजे क्लास चालू होगी, हाँ, तो हाँ, आ गए, फोटो खींचना ही भूल गई। कोई बात तो नहीं। सी यस, इट वाज यूनिवर्स क्यू है ना, टू बी ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस इन हेल्थ वेल्थ एंड यस। वेलनेस ऐसे था पूरा उधर। और ग्रेट। एक और, कल हम जब बात, हमारा सेशन ओवर हुआ उसके बाद मुझे ऐसे, मैं डेली पोस्ट या कुछ तो कुछ ऐसे केक का डालती हूँ, तो कल लिटरली रैंडमली सारे बहुत सारे जन के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस अलग अलग आते हैं, बट कल सबके मैसेज यमी यमी यमी। मैं बोली ये कुछ तो है, ये खाली सबको ही का यमी क्यों आ रहा है। तो इट वाज देयर बट आई कांट एबल टू कनेक्ट विद दैट थिंग, बट हाँ मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ तो है, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड ही बार बार ऐसे क्लिक हो रहा है, रात तक मुझे वो सिंगल वर्ड आ रहा था ऐसे। ओके, तो
गुड गुड उसके गुड। ही लेके सी निधि मतलब है वो, माने निधि हम लोग कितने अवेयर हो चुके हैं, खेलने गई निधि। and माने we are experiencing magics in our life, we have paid gratitude so much, इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं ना, नहीं तो वो हर कोई समझ ही नहीं पाता है कि क्या माने कहाँ क्यों है कि क्या क्यों है। यस मृदुला, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया? यस यस, बोलो बोलो। मेरे घर के आगे में आज पहली बार एक टूरिस्ट बस है। अच्छा मुझे उससे पता चल रहा है कि क्यों मिला है कि हाँ मुझे कहीं जाना है। वेरी गुड। टूरिस्ट बस है, एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है, तो उससे पता चला कि मतलब मैंने थैंक यू किया कि मेरे सबके फैमिली मेंबर्स के हेल्थ अच्छे हैं। फिर आज मुझे एक बहुत अच्छा न्यूज मिला अरे वाह। फोन में किसी से, तो मुझे उससे लगा कि यार देख, इट गेव मी अ क्यू कि हाँ मुझे और ऐसे न्यूज मिलेंगे बहुत। ग्रेट ग्रेट। मिक्की, मेरे को भी एक तो मिला बताइए। अभी कि कल मैं घर आई टैक्सी में, तो पहले स्विटी का फोन आया कि दीदी आप ठीक से पहुंच गए हैं, आप हाँ। चिंता हो रहा का। तो मेरे को लगा कितना लोग मेरा ध्यान रखती है, उनको थैंकफुल होना चाहिए। फिर यस। योगिता का फोन आया कि तुम ठीक से पहुंच गई ना, तुम योगिता को छोड़ के हम आए, तो उसका फोन आया कि तुम ठीक से पहुंच गई ना। फिर हम बिल्कुल। घर पहुंचने लगे, इतने में जिया जी का फोन आया कि अच्छा। तुम कहाँ हो, तुम ठीक से आ गई कि नहीं। तो हम बोले देखो कितना सब केयर करते हैं, तो रिलेशन कितना ग्रेटिट्यूड देंगे हम लोग को रिलेशन। माने हमारे आसपास इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि उनको हाँ कितना ध्यान है हमारा, कितनी चिंता है हाँ उनको। सो नाइस, आपने तुरंत समझ लिया। हाँ। फिर रात को हनी कुछ बना के भेजी कि मौसा जी के लिए, तो ओके ललित का मैसेज आया कि हनी इतना यम्मी लग रहा है, तुम बना के भेजी हो। तो मेरे को अभी भी ये सब चीजें आई कि देखो कितना सब ओके। बच्चे भी कुछ बनाए, तो उसके मौसा जी इतना उसको थैंक्स दे रहे हैं। तो यही वेरी सब गुड। क्लू है ना लाइफ में, रिलेशन हाँ कितना बिल्कुल, समझ गए हम अच्छे से। आप एकदम अच्छे से समझ गए। बिल्कुल। अब माने ना, जैसे ये जो क्यूज वाला चैप्टर है ना, ये खाली कल के लिए नहीं था। हमेशा जैसे मुझे अब 3 महीने होने वाले हैं, तो ये मैं हर दिन मुझे कुछ न कुछ दिखाई देता है। हाँ, ये इस चैप्टर वाले दिन ज्यादा दिखाई देता है बिकॉज आई एम मोर अवेयर, बट हर दिन कुछ न कुछ संकेत देता ही देता है, क्योंकि अब हम लोग मैजिक की दुनिया में है एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नॉर्मल डेज में हमारा ध्यान भी नहीं जाता था, हम समझ नहीं पाते थे कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा कुछ, तो मैंने तो ओके, तो प्लीज कीप अंडरस्टैंडिंग कि कब कब भगवान क्या क्यों दे रहा है। अब जैसे मुझे प्लेन्स तभी दिखते हैं, या तो माने इफ आई एम ट्रैवलिंग रोड पे, या फिर मैं अपनी छत पे जाती हूँ, तब मुझे दिखता है मेरे टेरेस से। तो आज मैं अपने रूम में बैठी थी और खिड़की खुली थी, तो मुझे वो ग्लास में शैडो दिख गई जो उस पीछे की तरफ से जा रही थी। तो मतलब आज दिखनी थी मुझे आज। तो माने आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ट्रिप्स व्हिच आई हैव डन, एंड आई हैव ट्रैवल्ड सो मच। तो भगवान ने याद दिलाया। फिर जैसे आज मुझे ना थोड़ी सी एसिडिटी हो रखी है, थोड़ा हेडेक हल्का सा। तो माने मेरे लिए वो क्यों था कि इतने दिन से 2 महीने से मैं एकदम फिट एंड फाइन फील कर रही हूँ, बट शायद उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उसको। तो भगवान यूनिवर्स ने बोला बी अलर्ट, आप ग्रेटिट्यूड में कमी क्यों दे रहे हो, यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल। फिर मैंने जैसे 5 स्टार खा रही थी मैं कल रात को, मुझे रात में चॉकलेट खाने में बहुत मजा आता है, तो मैं अपना खा ली आराम से कुछ ऑडियो सुनते सुनते। फिर मैंने उसका रैपर को रखा साइड में, तो मुझे रैपर ऐसे मुड़ा हुआ था और मेरे को सिर्फ उसमें लास्ट में लिखा हुआ था 25% एक्स्ट्रा, वो दिखा सिर्फ। तो मुझे समझ में आया कि ओके, मतलब मेरी ग्रेटिट्यूड में या 25% एक्स्ट्रा मुझे और देना है अभी, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग गिव मोर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और दो। ओके, तो शायद I will attract all those things which I am wanting. So that was great. Oh my God, it is 3:22. कोई बात नहीं है, but all these sharings were so important. Yes. So it was great listening to all of you. Ritu is mute. रितु की वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी एंड आई एम वेरी हैप्पी रितु, तुमने इतने अच्छे मैजिक क्यूज देखे और माने यू रियलाइज्ड कि हाँ कहाँ पर माने क्या था, एंड तुमने सारे अच्छे से समझे।
So great, great. And yes, Jyoti is a very blessed soul. वो गई कहाँ? अच्छा है, हाँ. ज्योति इज अ वेरी ब्लेस्ड सोल. उसकी पॉजिटिविटी, उसका माने प्योर हार्टेडनेस हम सबको इंस्पायर करता है. वेरी नाइस. चलो, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है. वी हैव टाइम. सबकी हो गई ना शेयरिंग? यस निकी, आई वांट टू शेयर. मैंने ना हाँ. अभी 2-3 दिन से मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि मैं ठीक से कुछ कर नहीं पा रही थी. तो मेरे को लग रहा था मेरा 2 मिस हो गया, मैंने मैजिक वॉन्ड और वो नहीं किया. तो आज सुबह मैं वो ट्राई कर रही थी. तो येस्टरडे माय फादर इन लॉ ना थोड़ा सा रात को वॉशरूम में गिर गए थे. तो वो बोले मैं मुंह के बल गिरा था. तो लेकिन बट देन वो नल को पकड़ के ऊपर उठ गए थे. तो उनको थोड़ा सा घुटना उठना में पेन था. तो आई थॉट कि मैं उनको थोड़ा सा वो मैजिक वॉन्ड से. तो सुबह जब मैं उनसे पूछी तो बोले कि हाँ बेटर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, कि आई एम बेटर ना, वॉक करने जा सकता हूँ मैं. क्योंकि रात को वो लौटी तो बहुत लग रहा था कि स्टेयर्स ही नहीं चढ़ पा रहे हैं. लेकिन सुबह तक ठीक था थोड़ा सा. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, हर मैजिक प्रैक्टिस कोई ना कोई रीजन से है, एंड इट रियली वर्क्स. आप लोगों को जस्ट देखनी है. एंड रितु बजाज, जैसे तुम्हें समझ नहीं आया ना मैजिकल क्यूज, स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सपोज तुम्हारे बच्चे ने आके तुम्हें हक किया, तो वो भी एक क्यू है. दैट इज अ सिंपल क्यू दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर चिल्ड्रन. ठीक है ना? आप माने अब तुमने बहुत अच्छी गरम चाय तुम्हें किसी ने पिला दी, तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही थी पीने की, एंड somebody made it for you, your maid और your जो भी. तो इट इज माने वो भी एक क्यू है. तो छोटे छोटे क्यूज को भी अपने पहचान सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े ही क्यूज मिलेंगे कुछ. ओके, सो कीप ट्रैक, कीप बी अवेयर. आगे से छोटे छोटे क्यूज जब भी मिले, अंडरस्टैंड कि क्यों मिल रहे हैं, and be grateful so that we can attract all those things which we want. Okay. Thank you, Didi. Thank you. Thank you for such great sharings. मुझे मजा आ गया एकदम. Yes. और मुझे सुबह सुबह वो जो रितु भाभी ने आई एम ब्लेस्ड करके भेजा था ना, दैट वाज मी. मैंने वैसे लिया क्योंकि मुझे सिर्फ आई एम ब्लेस्ड ही दिख रहा था उसमें सुबह सुबह ही ऐसे. मैं बोले हाँ यस, आई शुड बी ग्रेटफुल कि आई एम सो मच ब्लेस्ड. तो वो पूरा में ऐसे आई एम ब्लेस्ड, मुझे कुछ आगे दिख रहा ही नहीं. आई एम ब्लेस्ड जो ही दिख रहा था. बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए क्यों था, that you have to be. Yes, you are a blessed. So, great. Chalo, today is day 26. We just have 26, 27 and 28. I think today is Saturday na? Sunday, Monday, Tuesday. Okay. ठीक है. चलो, today is a very important chapter. Who wants to read? ये मिनी कहाँ गई दीदी? मिंगी उसको मार मौसी बुला रही है. कहाँ चली गई वो? वो हांगी पकड़ के ले गई उसको. नहीं नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगी अपना. बैठो, अब लास्ट 2-3 डेज है, इधर आओ. पूरा अटेंड करो. बुला रही हूँ उसको, आवाज नहीं सुन रहे. किसकी पढ़ने की इच्छा बाकी रह गई है, वो अभी 2-3 दिन है. दे कैन नॉमिनेट देमसेल्व्स. पूजा, आज बहुत दिन बाद बैठी हो, शांति से बैठी हो क्या आज तुम? Magically transforms mistakes into. पूजा, you are mute. Yes, I can read today. Okay. Mini, मैं छोड़ूंगी. You have to listen to the chapter reading. अरे वो तो रिकॉर्डिंग में रानी कंप्लेन की है पापा को कि 2 दिन के लिए आई मेरे साथ नहीं बैठ रही है. हाँ, कोई बात नहीं, 1 घंटा यहाँ पे दो. अब तो 1 घंटा भी नहीं है, just half an hour. Okay. Okay. Yes. So day 26, magically transform mistakes into blessings. हम जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदले. ठीक है ना? अब ये देखो, ऊपर में खाली ब्लैक एंड ब्लैक क्लाउड्स. अपने बोलते हैं ना, अभी जिंदगी में काले बादल छाए हुए हैं, तो काले बादल इज सिंबलाइजिंग नेगेटिविटी, और उसमें से वो एक छोटा सा उसमें होल हुआ है जहां से मैजिक की किरणें बरस रही हैं. यस. 1 minute. यस, पूजा.
I'll start na. Yeah. Truth your wound. Turn your wounds. अच्छा, turn your wounds into wisdom. एक मिनट, रुक मैं एक बार वो लेके आती हूँ, ग्लासेस लेके आ जाती हूँ. Okay. So you have to be grateful for your eyes. Acha, you know, this is turn your wounds. अरे एक और है. अब तो मैं लग रहा है कोई माउंटेन साइड में ही जाने वाली हूँ जहाँ से चिल्लाऊंगी तो जोर से एको. अच्छा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज तो सुनाई दे रहा है, पर तुम हो कहाँ, दिखाई नहीं दे रही हो. ये तो रहे. अच्छा, होगी. मुझे 4 ही जन दिखाई देते हैं ना. चलो कोई बात नहीं. आप दिखाई दे रही हो? नहीं, कोई बात नहीं, तुम सुनाई दे रही हो. Okay, I'll start. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yes. So, 1 minute. So turn your wounds into wisdom. हमारे जो जख्म होते हैं उनको बुद्धिमत्ता में बदलें. हर सिंगल मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक होती है वो ब्लेसिंग होती है डिस्गाइज में. डिस्गाइज माने आई थिंक सभी को पता है, उस भेस में. एंड आज का ये हमारा प्रैक्टिस ये प्रूफ करेगा कि हर मिस्टेक के पीछे कुछ न कुछ अनटोल्ड, अनकही ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती है. एंड अपनी लाइफ में हम लोगों को आज झांकना है कि कब हम लोग ने ऐसी कोई गलती की थी, मतलब कुछ भी ऐसी गलती जिसे हम माने जब भी याद करते हैं तो शायद लगता है कि ऐसा क्यों किए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था. ओके, ऐसा कोई गलती वो आई थिंक सभी से होती है. तो कोई भी छोटी गलती या बड़ी गलती कभी हमने की है और हमें याद है कि उसका हमें बहुत अच्छा माने बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा था या ऐसा कुछ. तो लेट्स सी. यस पूजा. यस पूजा. Okay. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We Yes, all make 1 minute. So जब जैसे बच्चा होता है वो तो बहुत गलतियां करता है. वो बाइक सीख रहा है या लिखना सीख रहा है तो क्या होता है, शुरू में जब बी लिखता है तो डी लिख देता है, जब डी लिखने जाता है तो बी लिख देता है. उसको कितनी बार वो सेम मिस्टेक्स, बाइक में चढ़ता है, साइकिल पे गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है. बट हम लोग तो कुछ इतना माने सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि हाँ बच्चा है, गलती तो करेगा ही. तो जब हम लोग एडल्ट्स, जब हम लोग बड़े लोग गलती करते हैं तो हम लोग इतने मतलब इतने कठोर क्यों हो जाते हैं अपने साथ. Why are we so strict with ourselves कि क्यों हो गई गलती. Why? क्यों इतने स्ट्रिक्ट है. Why? वो सेम रूल तो हमारे साथ भी अप्लाई करता है. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. अगर हमने गलती कभी नहीं की तो हम सीखेंगे कैसे, और उससे ज्यादा माने हम उससे वाइज होंगे कैसे. yes पूजा. Yeah, we have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Yes, 1 minute. So मतलब हमें आजादी है गलतियां करने की. We have the freedom to make mistakes, and mistakes can hurt. Yes, हमारी गलतियों से हमें दुख पहुंचता है या दर्द होता है,
बट मतलब जो हमने दर्द सहा है वो माने इट इज नॉट फॉर नथिंग। बट अगर सपोज हमने वो मिस्टेक को क्या बोलेंगे उसको, एडमिट ही नहीं किया, अगर हमने स्वीकार ही नहीं किया कि हमने वो गलती की है और हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, कितना बार हम दूसरे पे ब्लेम दे देते हैं कि ये तो उसके कारण ऐसा हुआ होगा या जो भी, और हमने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उससे कुछ सीखा नहीं। और कितना बार क्या होता है लाइफ में, बार बार वो सेम चीज हमारे पास घूम के आ जाती है। जो गलती हमने की थी हम उससे नहीं सीख रहे हैं, तो वापस वही गलती क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, our mistakes are attracting more and more mistakes, so we are not learning from them, we are getting them again and again in our life. कितना बार होता है ना, अब जैसे until the consequences hurt us so much, अब जैसे सपोज बॉडी का ही है, मतलब हमने अपने बॉडी पे इतना अत्याचार किया, वी आर टॉर्चरिंग आवर बॉडीज, वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग, जो माने खा रहे हैं, जो माने पी रहे हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, बार बार कर रहे हैं यही गलती, बार बार कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो इतना ज्यादा हर्ट हो गया बॉडी, और बॉडी कैसे जवाब देगा? बॉडी के पास तो एक ही रास्ता है कम्युनिकेट करने का, इट विल बी हर्टिंग, कहीं ना कहीं वो दर्द हमें महसूस होगा, कहीं ना कहीं वो ऐसी बीमारी, एंड देन वी रियलाइज, ओ उस समय स्ट्राइक करेगा कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया अपनी बॉडी पे, मैं बार बार टॉर्चर करे जा रही हूँ, एंड दिस इज द रिजल्ट। बार बार सेम मिस्टेक्स, हमने एक बार अपनी मिस्टेक को एडमिट करके, खुद को स्वीकार करके उस पर कुछ वर्क ही नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मिस्टेक्स इन आवर लाइव्स। तो अगर हम मिस्टेक्स को एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। अब जैसे क्या हुआ, एक लेडी थी जिसका मैंने बताया ना, वो टिफिन बनाने का काम होता है ना, वो लोग टिफिन बनाते हैं एंड दे गिव टू पीपल, ऑफिस गोवर्स को या जो भी जिनको भी सप्लाई करती थी वो फूड, एंड मैंने वो अच्छा ही खाना बना रही थी। फिर क्या हुआ, अचानक से उसके पास कंप्लेंट्स आने लगे कि खाना अच्छा नहीं है, अपना माने टेस्ट ही नहीं था कुछ खाने में, ये तो ऐसा था वैसा था, ऐसे करके शी वाज रिसीविंग लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स, और वो ध्यान नहीं दे रही थी। उसको लगा कि मैं तो ठीक ही बना रही हूँ, इतने साल से मेरा ये बिजनेस है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो आदमी का आज मूड खराब होगा, या वो जिसने डिलीवर किया उसने ठीक से दिया नहीं होगा, ऐसे करके वो अनदेखा कर रही थी। एंड फाइनली आफ्टर रिपीटेड कंप्लेंट्स, उसने एक बार शांति से बैठा और सोचा कि ये क्या हो रहा है, जब इतने बार मेरे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। देन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसके बाद उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, खुद को स्वीकारा, मतलब किसी के सामने नहीं, खुद के लिए उसने स्वीकार लिया, एंड शी लर्नड फ्रॉम इट कि यस, मतलब कुछ मेरा, या तो मैं जहां से ग्रोसरी ला रही हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है, या शी चेक्ड इट आउट कहाँ पे वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसने उसको फिर ठीक किया, एंड देन शी रियलाइज्ड कि हाँ अब सब ठीक हो रहा है। मतलब शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक, और वो सेम गलती उसके लाइफ में घूम घूम के बार बार आ रही थी। तो वही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी मिस्टेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हम दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं, उसके कारण हुआ होगा, इसके कारण हुआ होगा। अपने कोई भी एरिया में वी कैन सी दैट, कोई भी एरिया में कितना बार क्या होता है, जैसे सपोज कोई ऑफिस में काम करता है, या कोई के घर में कोई ऐसा सर्वेंट है या स्टाफ है जिस पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, और उसने कुछ हमारा ना नुकसान कर दिया, कुछ घाटा कर दिया हमारा, ओके, तो मतलब हम बार बार, मतलब वी आर नॉट, हम अपनी वो जो गलती है उसको एडमिट नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा वो स्टाफ जो था उस पर मैंने ट्रस्ट किया और उसने नुकसान कर दिया, और इस कारण से बार बार हमारे पास नुकसान सामने आ रहे हैं। फिर जब हम माने वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। यस पूजा। To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake.
Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The यस, problem तो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग एडमिट नहीं करते हैं. 90% people, 90% of the times we don't admit that it was our mistake. हम नहीं करते हैं. हम उसके माने हम उसको किसी और पर ब्लेम कर देते हैं. हम उसका इल्जाम दूसरे पर लगा देते हैं. अब एक सिंपल केस है कि हम स्पीड में चला रहे थे गाड़ी, जितनी स्पीड वहां पे अलाउ नहीं है. तो पुलिस का तो काम ही है खोजना, रोकना, पकड़ना. अब जब वो हमें पकड़े हैं बेंड के पास, एंड वी आर सेइंग कि ये तो पुलिस का रोजी काम है, जब देखो पैसा लूटने के लिए आ जाते हैं, ये तो झाड़ियों में छुपे हुए थे, हम इन्हें देखते कैसे, फालतू का पकड़ लिया हमें. अरे मेन चीज तो देखो कि आप ओवर स्पीड चला रहे थे. तो वो देख नहीं रहे हैं, और वो झाड़ियों में छुपे थे, वो ये थे, वो सो मतलब अपना गलती एडमिट करना, उससे सीखना, उसके बजाय वी ऑलवेज गिव others the blame. And what happens then? The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so bingo, we will attract making the same mistake again. जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, उनके पास बार बार आता है, बार बार उनको वो चालान काटना पड़ेगा, बार बार वो पुलिस उनको पकड़ेगी, क्योंकि वो एक बार में सीख ही नहीं रहे हैं अपनी गलती से. Yes. You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. Gratitude. How? No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? Yes, 1 minute. So आज क्या करना है हम लोगों को? कोई भी एक गलती जो हमने की है, अपने गलतियां तो बहुत की है, आप एक को चूज कर लो जिसको सोचने से अभी भी हर्ट होता है कि क्यों किया था यार, है ना, जिसको सोचने से अभी भी हर्ट होता हो. क्या पता आपने किसी बड़े से इतनी जोर से बात की और उनका दिल दुखा दिया था, और आपको बाद में लगा कि माने ये ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, या किसी पर ऐसे पर आदमी पर भरोसा किया और आपका उसने दिल तोड़ दिया, और आपको माने लगा कि ये बहुत बड़ी गलती की है आपने. किसी को बचाने के लिए झूठ बोला और जिसके कारण खुद फंस गए डिफिकल्ट सिचुएशन में. कुछ भी हो सकता है. कितना बार होता है ना, हम सोचते हैं कि माने हम अपना पैसा बचाने के चक्कर में कोई बहुत ही कुछ डिफरेंट ऑप्शन सोचने जाते हैं कि ये चीज कर लेते हैं तो इससे शायद हमारे पैसे कम लगेंगे, और उस चक्कर में कितना बार कुछ बहुत ज्यादा ही खर्चा हो जाता है उस एक छोटी सी
गलती के कारण, तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट थिंक कि कहाँ पर ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई मिस्टेक की, उसके बाद उस चीज में, उस गलती में यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उसमें आपको कैसे, माने हाउ विल यू नो कि माने कैसे, किस चीज पे ग्रेटफुल होना है। तो उसके लिए आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो। फर्स्ट यू विल आस्क व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, उस गलती से मैंने क्या सीखा, और दूसरा कि उस गलती से क्या अच्छी चीज उससे निकल के बाहर आई। ठीक है, वो होता ही होता है। अगर आप सोचेंगे कि वो गलती से हो ही नहीं सकता है, कोई अच्छी चीज भी हो सकती है या अच्छी चीज, वो होगी ही होगी। मैं ऐसे 1000 एग्जांपल्स दे सकती हूँ आपको। ओके, यस पूजा। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. ठीक है, अब उन्होंने जैसे ना बोला है 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है अपनी उस एक गलती से, 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक कोई अगर पुलिस कार से पकड़ा गया है फॉर स्पीडिंग और उसको फाइन दिया गया है, तो हम उस सिचुएशन में व्हाट कैन वी थिंक टू बी ग्रेटफुल फॉर। यस, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? यस, सो ग्रैटिट्यूड, इसका भी आंसर ग्रैटिट्यूड ही है कि हम उन ब्लेसिंग, उन मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड। एंड माने अगर एक स्पीडिंग गाड़ी को जिसको फाइन दे दिया गया है, उसमें से अगर 10 ग्रैटिट्यूड वो निकाल सकती है रोंडा बर्न, तो हम लोग कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी गलती, उसमें वी हैव टू फाइंड आउट 10 ब्लेसिंग्स, 10 हिडन ब्लेसिंग्स जो छुपे हुए हैं उसमें। ठीक है, अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने मतलब जैसे मैम ने कहा था कि कुछ आपके साथ अगर बार बार हो रहा है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी गलती आपके पास उभर उभर के बार बार आ रही है, देन यू हैव टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट, मैंने सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसी मैं क्या गलती कर रही हूँ जिससे मैं सीख नहीं रही हूँ और वो बार-बार मेरे साथ हो रहा है। सो उस समय खुद को रोक के इंट्रोस्पेक्ट करना है। अब जैसे मैं क्या हूँ, मैं बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती हूँ किसी से भी, वो मेरा नेचर है। बहुत जल्दी मैं फ्रेंडली होती हूँ, मेरे बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि मतलब माने हम लोग नया जब कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुए अराउंड 4 इयर्स हो गया है एंड बहुत जल्दी मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए एंड क्या होता है कि मैं जब फ्रेंड्स बनाती हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अभी तो अभी तो ये न्यू फ्रेंड है। मैं अपनी सब पर्सनल बातें भी शेयर करती हूँ सबसे। तुरंत मैंने इतनी ज़्यादा दोस्ती कर लेती हूँ सबसे एंड अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रही हूँ सबसे, सब हो रहा है। एंड फिर कुछ उभर के मेरे साथ मेरे को ऐसा समझ में आया कुछ फ्रेंडशिप में ही कि माने वो बातें बाहर आ रही हैं, पब्लिक हो रही है हो सकता है। और मेरे को बार-बार हो रहा था ये चीज़ मेरे साथ। और फिर मैंने स्ट्राइक किया मुझे कि दिस इज़ ये मेरी गलती है। मतलब मुझे इससे सीखना है कि आपके पास आस-पास जो 2 या 3 खास लोग होते हैं, आप उन्हीं से सिर्फ़ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हो। यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विथ एवरीवन। दिस इज़ वेयर आई रियलाइज्ड इट वाज़ माय मिस्टेक एंड मैंने उस मिस्टेक में 10 ब्लेसिंग्स ढूँढ के लिखी और मुझे मिल भी गई व्हेन आई रोट। सो माने एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी आपकी गलती है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लेसिंग्स हिडन यहाँ पे। यस पूजा। Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one mistake you made in your life. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you Pooja Thank you. for us. Thank you. So yes, today's chapter is clear. हम लोगों ने बिल्कुल इसको टाइम के अंदर पढ़ लिया। थैंक्स टू पूजा जिसने इतनी अच्छे से फटाफट पढ़ दिया। बट जो क्लियर है वो सबको क्लियर है, जो मेन पॉइंट था, एक मिस्टेक प्लीज हंट इन योर लाइफ, वो होगा, आपको मिलेगा। अगर बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है, छोटी होगी, छोटी ढूंढ लो, कोई जरूरी नहीं है। ओके कभी आपने ऐसा कोई झूठ बोला था जिसके कारण आपको कुछ पछताना पड़ा था, किसी के सामने गलत बोल दिया था, जोर से बोल दिया था चिल्लाकर, जहां इट वाज नॉट सुटेबल, अप्रोप्रिएट नहीं था। एनीथिंग whatever in your life you think is a mistake was a mistake. Okay और अगर if you think that something is happening again and again, something is repeating in your life, कुछ ऐसा चीज जो नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोगों के माने यूनिवर्स क्यों दे रहा है कि we have to understand कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों की उसमें कोई ऐसी गलती है जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसे हम एडमिट करके उससे सीख नहीं रहे हैं। ओके यस चलो अब बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग कुछ है? उसके बारे में लिखना है 10 ब्लेसिंग्स। ओके मन में नहीं बोलना है, लिखना है। सो मृदुला लिखना है, फिर भी तुम लिखोगी। ओके रुचिका तुमने सुना है कि भाग गई थी वापस? अभी सिटिंग। ओके गुड। अभी चैप्टर पढ़ते समय एक्सप्लेनेशन के समय किसी को याद आ रहा है कोई ऐसी अपनी गलती? अभी याद आ रही है कि लग रहा है नहीं सोचना पड़ेगा या ढूंढेंगे? रीडिंग कार्ड तो मेरा रोज का ही होता है हमेशा शॉर्ट ऑफ टाइम, तो
अभी फिर भी बिकॉज ऑफ दिस वो पिक एंड ड्रॉप बच्चों का नहीं रहता है, तो आई एम फाइन विद इट। अदरवाइज वो स्पीडिंग कार तो बहुत कॉमन है मेरे साथ, तो आई हमारे हैव शॉर्ट क्लिक में वो टेंशन नहीं होता होगा, पकड़ा पकड़ी का। पकड़ा अभी तक I'm lucky and blessed that I'm always मतलब never had to face such situation. So I'm lucky on that part. गुड। वो तुम्हारा फेस देख के छोड़ देता होगा, इसको क्या हाँ पकड़ा। फेस देखने लायक सिचुएशन ही नहीं बचती है पहले भाग जाती हूँ। ओके, गुड, यस, ठीक है। तो आज के चैप्टर में यही करना है, कल फिर सबकी शेयरिंग सुनेंगे। सो पक्का से रियलाइज कहाँ कोई गलती हुई है और उसको हम लोगों को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोग को सिर्फ आज एक गलती ढूंढनी है। यू माने इफ यू कैन थिंक ऑफ मोर देन वन मिस्टेक देन यू कैन डू इट अनदर डे। आप कल फिर इसको कर सकते हो, परसों कर सकते हो इफ यू वांट, ओके, बट आज के लिए ओनली वन। ये जैसे तुम्हारा मिस्टेक था तो उसमें ब्लेसिंग कैसे दोगी, मतलब कैसे देने का है? अरे मैं तुमको दिखाऊंगी, मैं उसमें 10 पॉइंट्स लिखे हैं टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर फ्रेंड। नहीं, उस सिचुएशन से, उस गलती से माने मैंने क्या सीखा। अपने ग्रेटफुल कब हो सकते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमने उस गलती में क्या सीख लिया, है ना। मतलब जैसे नाउ आई एम मोर केयरफुल अबाउट, माने मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैंने होता ना कि एक तो केयरलेसनेस नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, पहले किसी सोच को, के बोलती हूँ। हाँ, सोच के बोलती हूँ। बहुत कुछ इसमें है जो मैंने इस सिचुएशन में मैंने सीख लिया, और वो अब मेरे पास दोबारा वो सिचुएशन लौट के नहीं आएगा, दैट आई एम श्योर। क्योंकि मैं सीख नहीं रही थी, इसलिए वो बार बार अट्रैक्ट हो रहा था, द सेम मिस्टेक। तो दैट आई लर्नड एंड आई मेड इट, चेंज्ड इट इनटू अ ब्लेसिंग। पर आंटी कभी कभी कुछ ऐसी मिस्टेक होती है, जैसे आप अभी तक मतलब हालांकि बहुत बचपन में की हो, पर मैं कभी भी याद करती हूँ, मुझे याद आता है एंड आई फील वेरी एम्बैरेस कि मैंने ऐसा किया भी क्यों। समथिंग एक होता है ना, तो उसमें ऐसे दिखता ही नहीं उसमें क्या चीज है, उसमें इट्स ऑल माय फॉल्ट, आई डिड इट। तो मतलब उसमें मैं कैसे ब्लेस्ड वाला फीलिंग मतलब तुमको आज भी याद आ रहा है तो मैंने हर्ट हो रहा है ना वो। हाँ तो उसमें तुम्हें ढूंढनी है ज्योति, बिकॉज तुम्हारी मिस्टेक्स में मैंने आई कैन नॉट फाइंड, और तुम्हें ढूंढनी है कि तुम उस गलती से क्या सीखी। जैसे 2 क्वेश्चन दिया है ना उसमें कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। रिपीट ही नहीं करती हूँ, मतलब वो रिपीट तो बहुत दूर की, मतलब मैं बहुत मतलब आई कैन शेयर ऑल्सो, मतलब इट्स अ बिग डील फॉर मी बट आई कैन शेयर, ठीक है। लेकिन बहुत छोटे थे हम लोग, तो हम लोग जॉइंट फैमिली थे, हम लोग सब साथ में ही रहते थे, तो हम लोग के यहाँ पे ऐसे 4-5 सर्वेंट ऐसे काम करते थे, और उन लोग कैसे एक अलग से उधर रहते थे उनका घर। तो ऐसे भाई बहन के संग ही बड़े भाई लोग और भी साथ में रहते हैं, तो उन लोग बोले कि चलो चलो उधर पैसा है, हमने उनका निकाल लिया था पैसा, और फिर उनको घर से निकाल दिया गया था। तो ऐसा निकाल लिया, सॉरी नहीं समझा। सर्वेंट का। अच्छा, ओके। तो वो मुझे अभी तक इतना चुभता है कि हम वीवर, मतलब हम कभी कमी नहीं थी, मांगने से पहले चीजें मिली है, हमने क्यों निकाला, फन पार्ट के लिए हमने निकाल लिया था, ठीक है, बट कितनी एम्बैरेस होती है आज भी, वो बेचारे उसको निकाल दिया गया था। और हम मुझे होती है, आई डोंट नो अबाउट अदर, पर मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है वो। दो मैं आज के दिन कभी सोचूं भी नहीं मतलब चुराने का, ऐसे कुछ भी नहीं, बट वो स्टिल मुझे हॉन्ट करता है। मतलब एक होता है ना कि मेरी वजह से उस बेचारे की नौकरी भी चली गई, पैसा भी चला गया। तो सर्वेंट का पैसा गया तो उसे क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने, वो सर्वेंट ने कंप्लेन किया ना, किसी ने निकाला है अच्छा, घर का ओके। बोल के, ही डोंट नो किसने निकाला, और हम लोग बच्चे लोग ने फन में निकाला वो चीज, बट दैट वाज फन फॉर अस, बट उस समय उतनी समझ ही नहीं थी कि मतलब इतना विचित्र। तो अब जब वो समझ आई, वो चीजें इतनी हॉन्ट करती है कि मतलब पता नहीं, बहुत ऐसा लगता है कि वो कहीं पे मिल भी जाए ना मेरे को, मैं ऐसे उनको सॉरी बोलूं, या मतलब एक आता ना कि मैं अभी कुछ कर सकूं, बट वो बहुत हॉन्ट करता है कि मैं उस मिस्टेक को कैसे ठीक करूं, मतलब मुझे नहीं मालूम। तुम्हें उसमें ढूंढना है कि तुमने उससे क्या सीखा। जैसे आज जो तुम हो, है ना, तो तुमने जो वो एक गलती की, तुम्हें रियलाइज है आज कि हाँ वो गलती थी, तुमने उससे मान लिया कि हाँ वो तुम्हारी गलती थी। अब तुमने उससे क्या सीखा
कि कोच भी कोई भी ऐसे माने जो हमारे लिए काम करते हैं या जो हमारे स्टाफ है, तो उनके संग कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना है कि उनकी माने उनका मेन जो इनकम अर्निंग का वो है, वो ही चला जाए। तो तुम्हारे अंदर वो कंपैशन आया, तुम्हारे अंदर वो एम्पैथी आई, है ना? तो ऑल दीज थिंग्स तुम्हारे अंदर आज क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा लगता है कोई एक चीज अगर मैं ठीक कर सकूं वापस जाके, तो मेरे को ऐसा लगता है वो चीज मैं ठीक करूं। आई जस्ट डोंट वांट टू, मतलब एक तो इफ यू रिमेम्बर दैट पर्सन्स फेस, या तुम्हें उसका याद है नाम या चेहरा, तो बहुत छोटी थी, बस वो मिस्टेक याद है। लाइक आई वाज वेरी स्मॉल। इट्स ओके, तो यू कैन आस्क फॉरगिवनेस यूनिवर्स से, भगवान से आस्क फॉरगिवनेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ज्योति, तुम्हें याद है कितने रुपए तुमने चुराए मतलब लिए थे उससे? नहीं, लाइक वो कैसे मतलब चिल्लर टाइप में ऐसे मतलब ले लेते ना, भाई बहन लोग सब साथ में थे, उनके टेंट में गए और ले लिए। पर खराब कब लगा, मतलब हमने तो फन में ले लिया था, हमें कभी पैसे की कभी कमी नहीं थी, टचवुड। बट वो खराब कब लगा कि जब उनको निकाल दिया गया नौकरी से, तो बहुत खराब लगा। और कैसे मम्मी पापा और से डर भी बहुत लगता था कि अगर बोलेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। देखो, अगर तुमको याद भी नहीं है ना, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रुपया ले लो, तुम उससे कुछ ऐसा अच्छा काम कर दो कुछ, और वो जो है फॉर योर स्टाफ, जो है वो मैं उस आदमी को दे रही हूँ, तो वो जो रुपया तुमने चोरी किए ना, उसका तुम्हारे ऊपर से बोझ उतर जाएगा और वो पुण्य जो है उसको मिल जाएगा। चाहे तुम गाय को गुड़ खिला दो उसके पैसे से, और तुम बोल दो ये जो पुण्य है वो मैं उस आदमी को देती हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, इस गलती के लिए मैं बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे माफी दो। तुमको 100% माफी मिलेगा और उसके अकाउंट में वो पुण्य चला जाएगा, वो ब्लेसिंग्स चली जाएगी और तुम इस चीज से बाहर निकल जाओगे, और तुम जो हॉन्ट हो रहे हैं ना, ये भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। करके देखो, थैंक यू करके देखो, हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है इसमें। और जितना तुमने अभी जो सोचा है ना बर्थडे पे करने का, या जो भी डोनेशन या एंड ऑल, तो तुम उसकी लाइफ को उसको याद करके कि भगवान करे मेरे माने जितने मेरे पुण्य माने मुझे मिल रहे हैं, भगवान करे उसकी लाइफ में एकदम ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो आज। और माने ऐसा कुछ यू कैन ऑलवेज गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हिज फैमिली एंड हिम। थैंक यू सो मच एवरीवन। नहीं, ऐसा होता है, पता है मेरी एक मेड थी मेरे बच्चों के ऊपर, एंड उस समय इतनी मेच्योरिटी भी नहीं थी। हम लोग जब यंग होते हैं गुस्से में एंड अलग ही रंगबाजी में थे एकदम। एंड मैंने ना उसको गुस्से में माने आई मे बी माने मुझे उसे निकालना था, मुझे उसे छोड़ना था, और मैंने उस पे ब्लेम लगा दिया कि मेरी वो एक तो लॉकेट नहीं मिल रही है, एंड मैंने वो ब्लेम लगा के उसको छोड़ा था, जो मुझे आज भी हॉन्ट करता है कि मैंने हाउ कैन आई डू इट। वो मुझे कुछ दिन बाद मेरे पर्स में मिल गया था, छुपा हुआ मेरे ही पर्स में रखा हुआ था, और वो मुझे बहुत दिन से दिख नहीं रहा था। और किसी बात पे मुझे गुस्सा आया, उसने कोई बात मेरी मानी नहीं, या कोई काम ठीक से नहीं किया, और मैंने उसको तुरंत, तुम्ही ने वो लिया होगा, तुम्हारा मैंने उससे निकाल दिया उस समय नौकरी से। और जो मुझे आज तक हॉन्ट करता है कि ऑब्वियसली आई एम पेइंग फॉर माई कर्मा, कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी में वो ऐसा आया ही होगा जो मुझे उसके लिए पे करना पड़ा होगा। बट मैंने इनविजिबली अंदर ही अंदर बहुत माफी मांगी है, एंड आई हैव प्रेड कि भगवान उसकी जिंदगी में भगवान इतनी ब्लेसिंग्स दे देना कि मतलब मेरी तरफ से जो हो सके आई कैन डू टू कट माई कर्मा। लेकिन वो कर्मा मैंने वो तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, बट स्टिल एटलीस्ट कि हाँ, that I can, that we can do in our lives. Yes. So और कोई बात किसी को कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, नथिंग? तो लेट्स आज हम सब अपनी कोई गलती ढूंढते हैं, एंड ज्योति तुम भी इस गलती में से बहुत कुछ तुमने सीखा है, एंड यू हैव मैच्योर्ड एज अ पर्सन कि तुम्हें आज तक वो याद है, तो यू कैन फाइंड इट, यू कैन तुम्हारे वो चला जाएगा, बिकॉज तुम उसको इतना ग्रेटिट्यूड देके उसको चेंज कर लोगी। ओके, आई एम श्योर।
Yes. Okay, then let's pay gratitude and let's meet tomorrow. शालिनी दीदी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो. Different, and your hair is looking awesome. Yeah, thank you. Yes, thank you everyone. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Let's meet tomorrow, same time. Yes. सबको ही कुछ ना कुछ शेयरिंग करना, अपनी लाइफ में ढूंढना. Okay, and we are writing 10 blessings. Right. Okay. Thank you, Mickey. Okay. Bye bye. Bye. Bye bye.